हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव जानते हैं आप, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसमें प्रश्न का भी भाव रहता है और नहीं का भी भाव आता है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए रूल देख लेते हैं। हेड का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम, फिर इसके बाद समय जो दिया होता है उसका प्रयोग करते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों ध्यान रखते हैं, इसको नहीं छोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, है क्या मोहन सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैड मोहन नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय के लिए सिंस आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या किसान 2 घंटे से खेत नहीं जोत रहे थे, तो हैड क्या के लिए हैड पहले आना है। हैड द फार्मर्स नॉट बीन PLOUGHING प्लोइंग द फील्ड्स फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय के लिए फॉर आना है और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से और भी ट्रांसलेशन आप बनाएंगे। नंबर 5, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। बच्चों, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर, यानी जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं उनका ट्रांसलेशन बनाने के लिए रूल देखिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अब कहाँ बीच में आ गया है, उस कहाँ की अंग्रेजी जो वेयर होती है वो पहले लिखेंगे। और बच्चों ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वेयर हैड, चूँकि हैड सभी के साथ आना है। वेयर हैड दे बीन प्लेइंग, चूँकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जब भी कॉन्टिन्यूअस आता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कुछ चीज़ें याद रखने की होती हैं। तो वेयर हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क। सुबह 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो किसकी पहले आ जाएगी, विच बुक हैड यू, यानी मैंने पहले बताया था कि हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, इनके साथ में नाउन आता है। विच बुक हैड यू बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि 4 बजे से है, निश्चित समय है। उसे 2 वर्षों से कौन पढ़ा रहा था, तो कौन आ गया बीच में, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले रखेंगे। तो हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 years, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। स्टूडेंट्स, नंबर 6, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और नहीं भी आएगा, इसलिए इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर बीन लगाते हैं। तो रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जो भी रूल रहते हैं, अगर रूल का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएंगे। इसलिए ट्रांसलेशन शुद्ध बने, सही बने, इसके लिए हमें तुरंत ही रूल्स का सही फॉलो करना होगा और दिमाग में भी जो उसका रीऑर्डर है, जो उसका सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना ही होगा। मोहन इस मकान में सन 2013 से क्यों नहीं रह रहा था? अब क्यों आ गया बीच में? तो इस क्यों की अंग्रेजी पहले आ जाएगी। वाई हैड मोहन नॉट, और इसके नॉट की बात तुरंत बीन, नॉट बीन लिविंग, लिव में आईएनजी जोड़ेंगे, LIVING, लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस HOUSE, इन दिस हाउस सिंस 2013, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। किसान 4 दिनों से खेत क्यों नहीं जोत रहे थे? तो क्यों फिर आ गया, तो वाई आ जाएगा। वाई हैड द फार्मर्स नॉट बीन PLOUGHING प्लोइंग द फील्ड्स फॉर 4 days, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो बच्चों, ये ट्रांसलेशन जब आप बनाते हैं तो बड़े सावधानी से इनका ट्रांसलेशन करना होता है, और ये लंबे भी हैं, जिससे आप इनको समझ करके ही बना सकते हैं। अगर समझ के नहीं बनाएंगे तो ये पक्की बात है कि गलत होना तो निश्चित है। इसलिए गलत ना होने पाए आप इनको सावधानी से ट्रांसलेट करें और स्कूल वाली कॉपी में भी लिखें। थैंक यू।